अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं लर्निंग सिराज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस कर रहे हैं हम सेकंड ईयर की थी। यहाँ पर हम आज की वीडियो में आपके साथ बेसिक फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, इसके अंदर डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा और हम आगे चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अब बकाया जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिमिलरली वैसे ही होंगे। और मैंने आपको गाइड कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने अगर बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ अगर आपको कह दिया जाए कि आपने वो सॉल्व करना है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ अगर आपने उसको सॉल्व करना है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले आप 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में हम करेंगे, बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने ये कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, इसके बाद मैं और लिखूंगा, इन्वर्स के फार्मूलाज भी लिखूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम इनको देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि अब हमें क्या करना है। तो अब पिछले लेक्चर में हम क्या करते थे कि हम इसका सिर्फ ये प्रूव करने के लिए हम बेसिकली फुल एक प्रोसेस लेके चलते थे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते थे और यहाँ पर हम बाकायदा एक प्रोसेस के साथ इसके अंदर एक्स के अंदर चेंज लाते थे। फिर उसके बाद ही हमारे पास एंड वाली टर्म जो सी थी वो ये बनती थी। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट फार्मूलाज लिख दी गए हैं और अब आपने इन फार्मूलाज से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वही पावर रूल लगेगा जैसा कि मैंने 2.3 के अंदर डिस्कस किया। आपके साथ फार्मूलाज पावर रूल लगेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, उन फार्मूलाज के अंदर वो भी यूज होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का आपके पास डेरिवेटिव है। तो अगर आप इसको देखें तो अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं मुश्किल नहीं है। देखिए साइन एक्स का ऑपोजिट क्या है, कोस एक्स, तो ये आप कोस एक्स लिखेंगे। आगे भी एक बात ये है कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि एंगल यहाँ पर एक्स है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर एंगल आ जाता है, यहाँ पर भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर अगर u लिखा हो, यहाँ पर भी u लिखा हो, तो आगे आप इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे डी यू बाई डी एक्स। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो d बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, 1 हो जाता है। तो वो फिर हम यहाँ पर नहीं लिखते, तो वो हमारे पास एक सेपरेट केस है, ये सेपरेट केस हो जाता है फिर हमारे पास। तो आपके पास अब दूसरा फॉर्मूला क्या है कि साइन होगा तो कॉस होगा, कॉस होगा तो माइनस साइन एक्स होगा। अब आपकी बार इसमें साइन भी आप माइनस लगाएंगे, तो ये फार्मूला आपको आने चाहिए बड़ी अच्छी तरह। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि टेंजेंट एक्स है, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको आप याद करें। और इसके अलावा यहाँ पर सीकेंट एक्स है, अब जैसे सीकेंट स्क्वायर आके आप सीकेंट एक्स है, डी बाई डी एक्स सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स के अंदर क्या होता है कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और आगे एंगल का डेरिवेटिव जरूर चलता है, वो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि वो 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो वो नहीं मैं लिख रहा। अगर कोई और होगा तो उसको आप डेरिवेटिव लाजमी लेंगे, एंगल के आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट एक्स, डी बाई डी एक्स कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले। इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन फार्मूले पे बेस करेंगे। आगे आपने इंटीग्रेशन जब करनी है तो उसके अंदर भी इन फार्मूलाज की जरूरत होगी। अगर आपको ये वाले फार्मूलाज नहीं आएंगे तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी नहीं आएंगे, तो वो आपको लाजमी आने चाहिए। इन फार्मूलाज के ऊपर ही इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बेस हैं। आप वहां पर जाकर आगे जाके जब आप जाएंगे लेवल पे इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 3 अगर आप करेंगे तो वहां पर ये उल्ट प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर साइन एक्स का कोस डेरिवेटिव है, वहां पर कोस का डेरिवेटिव साइन होगा, इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी। इस तरह का हमारे पास जो है वहां पर सूरत हाल होगी। इस तरह ही मैं और फार्मूलेज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इनवर्स फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, वो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं यहाँ पर। आपको ये भी आपको आने चाहिए, ये भी आगे अब जब 2.5 से आप आगे जाएंगे तो आपको ये भी क्वेश्चंस लाजमी आने चाहिए, फार्मूलाज आने चाहिए। आगे इंटीग्रेशन में भी यही फार्मूलाज यूज होंगे, तो इन फार्मूलाज को भी समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका हमारे पास क्या होता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर भी आप एंगल का डेरिवेटिव लाजमी ले रहे हैं। अगर यहाँ पर u होता तो मैं आगे एंगल का डेरिवेटिव भी लाजमी लेता। तो ये चीज़ आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आगे आप गलती ना करें। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए हम वो यहाँ पर हम निगलेक्ट कर देते हैं और हम वो यहाँ पर हम नहीं लिखते। सिमिलरली यहाँ पर कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसके साथ √1 माइनस डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर माइनस भी है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान फार्मूलाज हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इससे ये बना हुआ है, ये देख लेंगे सेम है, बस माइनस है यहाँ पर।
सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको टेंजेंट इनवर्स का एक्स देखें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको माइनस नजर आ रहा है, यानी कि ये दोनों फार्मूलाज आपस में रिलेट करते हैं। तो इनको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ना, इन फार्मूलाज को भी आप ये देखें कि ये रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह इनको मेमोराइज आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या है कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, तो इसको आप देखिए, और ये दोनों फार्मूलाज उनसे आपस में रिलेट करेंगे, तो इनको भी आपने इस तरह देख लेना है कि यहाँ पे सीकेंट इनवर्स एक्स के बाहर क्या है कि एक्स का मोड है, मोड की डेफिनेशन यही होती है कि यहाँ पर मोड पॉजिटिव रहेगा, एक्स की अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, यानी कि अगर -2x है, -3x है, या फिर -x² + 1 है, तो बाहर मोड लगा हो तो ये x² + 1, और ये अगर होगा इसका मोड होगा तो ये क्या होगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर भी मोड है, यहाँ पर आपको माइनस निशान नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए तो ये इसका ऑपोजिट है। तो आपने ये फार्मूलाज कुछ इस तरह आपने करने हैं, इनवर्स फार्मूलाज हैं, तो इनको आप देखें। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स भी आपकी बुक की देख लेते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है एक्सरसाइज 2.5 से पहले, तो ये करना लाजमी था कि आपको पहले एग्जांपल भी बता दी जाए। इन्हीं क्वेश्चंस जो मैंने अभी पहले आपसे फार्मूला डिस्कस किए, इसको रिलेट करके एक एग्जांपल बनी है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल लग रही है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इसका आसान तरीका आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम ये इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ से करेंगे, और यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं कि इससे हम ये प्रूव करेंगे, ये हमारे पास आना चाहिए dy/dx। तो क्या करते हैं, मेरी टेक्निक चेक करिएगा। यहाँ पर देखिए y = टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स x/2। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मुझे देखें, हमें क्या चाहिए dy/dx। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पर आपको टेंजेंट इनवर्स x/2, तो यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट को यहाँ पर ले आऊँ, टेंजेंट इनवर्स y कर दूं, तो हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास जो सा है ऑटोमेटिकली वो टर्म बन जाएगी जो बनाना चाह रहे हैं। तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इधर लेते तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि 2 टेंजेंट इनवर्स x/2। अब बोथ साइड डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया, टेंजेंट इनवर्स का 1 प्लस आपके पास क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर कुछ चेंज होगा, अब यहाँ पर जो चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, अगर x के लिहाज से लेते थे तो x स्क्वायर लेते थे, यहाँ पर हमारे पास y है तो y लिखेंगे, y स्क्वायर, और आगे एंगल का डेरिवेटिव, ये इसका एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा dy/dx। ठीक है। और अब हम कांस्टेंट है 2 बाहर वैसे लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यानी कि इधर एंगल का स्क्वायर लिखा जाता है, ये जो एंगल है इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, x स्क्वायर 4, और आगे इसका डेरिवेटिव। ठीक हो गया। सिर्फ फार्मूलाज है और कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। सिर्फ मैं फार्मूलाज लिख रहा हूं और इनको जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और कुछ भी हम यहाँ पर नया नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको यहाँ पर एज इट इज रहने दे, 1 + 1 + y स्क्वायर dy/dx। ओके। और अब नीचे क्या करते हैं, हम यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 + x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 4 बच जाएगा। आप क्या करते हैं कि 4 को ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर जाएगा, एक रूल के मुताबिक ये यहाँ पर जाएगा, dy/dx यहीं पे है, 1 + 1 + y स्क्वायर, और ये dy/dx, और क्या है कि 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 + x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया वो 4 + 1 + y स्क्वायर, और ये बच गया 4 + x स्क्वायर, जो एज इट इज टर्म है वो हमने फाइंड कर ली। तो ये इंतहाई आसान तरीका है ये वाला प्रूव करने का। यहाँ पर एक डिफिकल्ट तरीका भी है, वो ये है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लगाएं, dy/dx फाइंड करें। टेंजेंट का फार्मूला होता है सीकेंट x, वो आप यहाँ पर लगाएं, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव इतना बड़ा है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक हमारा काम है वो हम करते हैं।
ये तो स्टूडेंट्स, ये अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी करेंगे और बकाया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि अंदाजा हो जाए हमें करना क्या है। तो यहाँ पर लिखा डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई मुश्किल नहीं, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको क्या है, जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले जब फार्मूलाज बता रहा था उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस की। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, ठीक हो गया, आपके पास दो फंक्शंस हैं, आपको इसका डेरिवेटिव भी पता है और इसका डेरिवेटिव भी पता है। यहाँ पर अब क्या होगा कि दो फंक्शंस हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे यहाँ पर। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। आपने इसको y की इक्वल कर दिया, फिर आप इसका डेरिवेटिव ले लें आसानी से, dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स सीकेंट 4x प्लस सीकेंट 4x एज इट इज, और प्लस सॉरी डी बाई डी एक्स, आपके पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां पर भी आप यहां पर ब्रैकेट लगा दिया करें ताकि इंप्रेशन अच्छा बढ़े। और अब क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब आपके पास इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और यहाँ पर हमारे पास अब डेरिवेटिव एंगल चेंज है इसका। तो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं सीकेंट 4x टेंजेंट 4x, क्योंकि इसका वो चेंज है, एंगल चेंज है। और आगे एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x का डेरिवेटिव 4, फिर प्लस सीकेंट 4x, इसका डेरिवेटिव आपके पास 2x का डेरिवेटिव 2x, ये हो जाएगा हमारे पास। और फिर आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बेसिकली एंड हो चुका है, बस आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिए करें पेपर में भी, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। और कुछ भी नहीं है, बस आपको जो उसने कहा था वो अपनी टारगेट अचीव कर दिया गया है। तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2x सीकेंट 4x कॉमन ले लें, 2x सीकेंट 4x कॉमन ले लेते हैं हम। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर भी 2x और टेंजेंट 4x प्लस 1। तो यही हमारा, यहाँ से ज्यादा, इससे ज्यादा से हम इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी यहीं पे आज की वीडियो में देख लेते हैं यहाँ पर।